दोस्तों मैं आपसे एक ऐसा सच कहने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। सवाल ये है, क्यों आज भी बिहार के नौजवान मजदूर किसान अपना पूरा परिवार छोड़कर बिहार से बाहर जाता है? क्यों हमें अपने माँ बाप, पत्नी, भाई बहन को छोड़कर प्रदेश में जाकर मजदूरी करनी पड़ती है? और सबसे बड़ा सवाल ये है, जब बिहार में इतने मेहनती लोग हैं, पढ़े लिखे लोग हैं, तो बिहार में ही रोजगार क्यों नहीं मिलती? आज बिहार के हर एक दूसरा घर यही कहानी सुनाता है। बेटा पंजाब में है, भाई दिल्ली में है, चाचा मुंबई में और भांजा गुजरात में है। क्या ये बिहार की तकदीर बन गई है? सच्चाई ये है कि बिहार में रोजगार की मौके ही नहीं है। सिर्फ साल 2023 की आंकड़े देख लीजिए, बिहार में बेरोजगारी दर 17% है, जबकि पूरे भारत में औसत बेरोजगारी दर सिर्फ 8% है। यानी भारत के सबसे बड़ा बेरोजगार राज्य बिहार है। हर चुनाव में नेता कहते हैं कि हमारी सरकार आएगी तो लाखों नौकरी देंगे, लेकिन चुनाव खत्म और वादा खत्म। सच तो है कि बिहार में सरकारी नौकरी की नाम भी नहीं। हर साल लाखों युवा फॉर्म भरते हैं, लेकिन रिजल्ट सालों तक नहीं आता, और जब आता भी है तो घोटाले की खबर आती है। सरकार कहती है कि हम सबको सरकारी नौकरी नहीं दे सकते। तो सरकार से मेरा यही सवाल है, ठीक है आप सरकारी नौकरी नहीं दे सकते हैं, तो फिर प्राइवेट नौकरी का ही इंतजाम कर दीजिए। अब जरा सोचिए कि बड़े बड़े उद्योगपति ये जानते हैं कि अगर बिहार में फैक्ट्री लगेगी तो यहाँ के मजदूर कम पैसे में ज्यादा काम करेगा, फिर भी उद्योग क्यों नहीं आते? वजह है बिहार की राजनीति। उद्योगपति डरते हैं कि अगर बिहार में कारखाना लगाएंगे तो यहाँ के नेता और अफसरशाही उन्हें लूट लेंगे, उन्हें परेशान करेंगे। और यही कारण है कि उद्योगपति यूपी, गुजरात, महाराष्ट्र, तमिलनाडु में जाते हैं, लेकिन बिहार से दूर रहते हैं। और ये सब बिहार की नेताओं की वजह से ही है। यहाँ के नेता ये नहीं चाहते हैं कि बिहार में फैक्ट्री लगे, और सच तो ये है कि बिहार के नेताओं को इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता कि आपके बेटा कहाँ कमा रहा है, कितना कमा रहा है। सिर्फ उन्हें सत्ता चाहिए और कुर्सी चाहिए। दोस्तों आप सब जानते हैं कि बिहार के मजदूर बिहार से बाहर जाता है तो उसे सम्मान नहीं बल्कि ताने मिलते हैं। उसे बिहारी कहकर गाली दी जाती है, उसे कम पैसे देकर ज्यादा काम कराया जाता है। अगर मजदूर सवाल कर दिया तो अगले दिन उसे नौकरी से निकाल दिया जाता है। फिर वही मजदूर चुपचाप सहता है, क्योंकि काम खो दिया तो उसका पूरा परिवार भूखे मर जाएगा। सोचिए, अंग्रेजों से तो भारत आजाद हो गया, लेकिन आज भी बिहार के मजदूर उद्योगपति और सरकार की गुलाम बनी हुई है। सबसे बड़ा दर्द यह है कि रोजगार की तलाश में अपने ही माँ बाप को छोड़ना पड़ता है। माँ की तबीयत बिगड़ती है, बेटा पास नहीं है। बच्चे की जन्मदिन आता है, पिता पास नहीं है। बीवी को तकलीफ है, पति परदेश है। क्या यही विकास है? क्या बिहार की विकास नेताओं की भाषण में है? सरकार को शर्म आनी चाहिए। बिहार के सबसे बड़ा एक्सपोर्ट अब धान गेहूं नहीं बल्कि बिहार की मजदूर है। लाखों करोड़ों लोग हर साल बिहार से बाहर जाते हैं ट्रेन में भर भर कर, और सरकार को इस पर गर्व नहीं, शर्म आनी चाहिए। हमारे नेता कहेंगे कि हमने रोजगार दिए। कहाँ है रोजगार? कहाँ है कारखाना? कहाँ है उद्योग? सिर्फ बातों से काम नहीं चलेगा। आज बिहार के प्रति व्यक्ति आय देखिए, सिर्फ 54,000 रुपया सालाना है, जबकि दिल्ली के प्रति व्यक्ति आय देखिए 4,40,000 रुपया है। यानी दिल्ली के एक आदमी जितना कमाता है उतना कमाने के लिए एक बिहारी को 8 साल लगेंगे। ये है बिहार का सच। दोस्तों बिहार की सच्चाई को छुपाया नहीं जा सकता है। बिहार की युवा गुलाम नहीं बनेगा, मजदूर नहीं बनेगा। और आज हम आवाज नहीं उठाए तो कल हमारे बच्चों का भी यही हाल है। याद रखिए, नेता का वादा झूठा हो सकता है, लेकिन जनता की आवाज कभी झूठी नहीं होती। जब जनता एकजुट होती है तो बड़े से बड़े सरकार पलट जाती है। अब वक्त आ गया है कि हम सब मिलकर बिहार की बेरोजगारी को भगाएं। वैसे अपना इस वीडियो को कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। अगर मेरी बातें आपको थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।